हेलो एवरीवन। हम लोगों ने कुछ एक फार्मूला देखा था नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो उन फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं एक दो सवाल। जैसे ये पहला सवाल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्नड बाय मेसर्स राम ब्रदर्स ₹17 lakh. Its non-operating incomes were 1,50,000 and non-operating expenses were 3,75,000. Calculate the amount of net profit earned by the firm. क्या है, मेसर्स राम ने मेसर्स राम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 17 लाख। इसका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 1,50,000 और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 3,75,000, 3,75,000। हमें कैलकुलेट करना है क्या? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म। हमें नेट प्रॉफिट क्या अर्न किया है फर्म ने वो निकालना है। तो भाई यहाँ फार्मूला हम लोगों ने पहले देखा, ये सारा फार्मूला मैंने बताया आपको। तो भाई नेट प्रॉफिट के लिए क्या होता है फार्मूला? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो नेट प्रॉफिट बराबर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, जबकि हमारे के पास सवाल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है। तो अब निकाल लेते हैं भाई नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो सब दिया हुआ ही है। नेट प्रॉफिट बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 17 लाख प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 1,50,000 और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? तो वो है 3,75,000, 3,75,000। बिल्कुल फॉर्मूला के हिसाब से रख दिया है ना। 3,75,000 क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 17 लाख। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह पे रख दिया फॉर्मूला में। नॉन ऑपरेटिंग इनकम था हमारा कितना? 1,50,000, वो यहाँ पे रख दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम की जगह पे, और माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3,75,000 ये रख दिया। बड़ा ही आसान है, निकल जाएगा नेट प्रॉफिट हमारा। तो कितना होगा? 17 का 18,50, 18,50 में निकल गया 3,75,000, तो आएगा 14,75,000। ये हमारा निकल गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया एक सवाल। अब दूसरा सवाल ये है जिसमें कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसी फॉर्मूला को आगे पीछे करते जाना, सारा फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए? नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट को दिया हुआ है 1 लाख, और बाकी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये क्या क्या है वो निकाल लेना है। तो भाई रेंट रिसीव्ड हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या है? दो है, एक है रेंट रिसीव
ठीक है, प्लस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये दोनों हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कितना है? 10,000 रेंट रिसीव्ड है, प्लस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 15,000, मिलाकर ये हो गया 25,000 हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? तो वो है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन लोन, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और डोनेशन ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस डोनेशन, ये दोनों हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो कितना है ये? इंटरेस्ट ऑन लोन है 20,000 20,000, और डोनेशन है 2,000, मिलाकर ये हो गया 22,000। तो अब जो चाहिए हमें सारा मिल गया। नेट प्रॉफिट तो दिया हुआ है ही, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम लोगों ने निकाला और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोगों ने निकाला, हो गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट 1,00,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो भाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना आया? 25,000, इसे घटा देना है ना, और प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 22,000, इसे जोड़ देना है। तो जो आएगा कितना आएगा भाई? 1,00,000 में 25,000 घट गया 75,000, और 75,000 में 22,000 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 97,000। ये निकल गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, एक और इस तरह का छोटा सा सवाल देख लेते हैं। अब ये सवाल देख करते हैं जिसमें कि दिया हुआ कैश सेल्स 29,000, क्रेडिट सेल्स 31,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 52,000, expenses on purchase 3,000, expenses on sales 6,700. Find out gross profit and net profit. हमें gross profit और net profit का पता करना है। तो पहले तो gross profit, तो gross profit बराबर sales माइनस cost of गुड्स सोल्ड। तो भाई सेल्स उधार में भी है, क्रेडिट सेल्स भी है, और नगद में भी है, कैश सेल्स भी है। तो दोनों मिलाकर ही सेल्स हो गया ना। तो सेल्स बराबर कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, और सेल्स रिटर्न यहां है नहीं, अगर रहता सेल्स रिटर्न तो उसे इस सेल्स से घटाते, और वो तो है नहीं। तो कैश सेल्स कितना है? 29,000, और क्रेडिट सेल्स से 31,000, मिलाकर हो गया 60,000। अब निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या? सेल्स हमारा 60,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो कितना? 52,000। तो इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल गया 8,000। और अब निकालेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो है हमारे पास 8,000, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है? तो भाई एक तो एक्सपेंस ऑन परचेज, परचेज का एक्सपेंस, परचेज से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस है वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसे तो नहीं दिखाना है। हाँ, एक्सपेंसेज ऑन सेल्स, सेल्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे घटा देंगे 6,700, तो हमारा निकल गया 1,300, 1,300 रुपए निकल गया नेट प्रॉफिट। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाकर देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।